हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ डाउट्स की जो एक बच्चे ने हमें भेजे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उस डाउट को समझेंगे। पहला जो डाउट इन्होंने पूछा था वो था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड। ठीक है, इसके कई सारे मेथड होते हैं, हमने देखा था उस दिन। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, इसके अलावा पर्पस और जजमेंटल सैम्पलिंग होती है और स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। ठीक है, मैंने उस दिन भी ये बोला था कि इस सारी जो मेथड्स हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इनकी वीडियो हम अलग से लेके आएंगे क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए हम इसके लिए एक नई वीडियो और अलग से लेकर आएंगे। वहाँ पर हम सारे मेथड्स को आपको आसानी से समझाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस इतना समझना था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसको एक नई वीडियो में लेकर के आएंगे जिसमें आपको सारे सैम्पलिंग मेथड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला डाउट था इनका कि जो सैम्पलिंग हम लेते हैं उस सैम्पलिंग में एरर कैसे अकर हो जाती है। ठीक है, तो एरर अकर करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सैंपल को ठीक ढंग से नहीं लेंगे तो हमारे एरर उत्पन्न हो जाएंगे, या फिर अगर हम सैंपल्स को अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, या मान लीजिए कोई रिसर्चर है और रिसर्चर चाहता है कि उसकी जो लास्ट में रिपोर्ट आए वो उसी के फेवर में आए, तो वो क्या करेगा, अपने जो सैंपल्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ही लेगा। यानी क्या हुआ कि जो रिसर्च हुई हमारी वो पूरी तरीके से फेयर नहीं हुई। ठीक है, तो जब भी रिसर्चर अपना प्रभाव डाल देता है या फिर जो हमारे सैंपल्स हैं वो ठीक ढंग से नहीं लिए जाते तो क्या होता है, सैंपल में एरर अकर हो जाती है। अगला क्वेश्चन इन्होंने यहीं पर पूछा था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में ये जो प्रेफरेबली रैंडम सिलेक्शन क्या होता है। क्योंकि रैंडम सिलेक्शन तो हम किस में करते हैं, वो हम करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफरेबली रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे जो सैंपल हैं वो हमें रैंडमली मिल जाए। रैंडम, यहाँ पर रैंडम का मतलब वो रैंडम नहीं है कि हमने किसी में से किसी एक को चुन लिया, नहीं। यहाँ पर मतलब है कि हम ऐसे खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने रैंडमली किसी आदमी को पकड़ लिया और उससे अपने बात जो भी क्वेश्चंस थे हमारे वो हमने उससे पूछ लिए। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ पर इस चीज़ का प्रेफरेबली रैंडम का। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रैंडम आप सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा हो तो आप दोबारा से मैसेज करें, मैं उसे दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा।